दोस्तों नमस्ते। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। अंडर ग्रेजुएट मतलब अंडर ग्रेजुएट जो बीए स्नातक कर रही थी, 20 ईयर की थी। एक उसको हत्या कर दी गई थी। किस लिए? फॉर रिफ्यूजिंग टू मैरिज ए डाउरी दैट एक्यूज डैड एंड स्टेप मदर हेल्ड। मतलब एक लड़की है जिसने क्या एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया जिसने क्या एक दहेज में आरोपित था। डाउरी डेट एक्यूज, एक्यूज मीन्स होता है आरोपी। और उसके पिताजी को, डैड और जो स्टेप मदर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, हेल्ड कर लिया गया है। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो क्लियर स्पष्ट हो जाएगा जूम करेंगे तो। ये कहानी कहाँ की? गोंडा की रहने कहानी है ये। Gonda police on Thursday arrested a man for murdering his daughter after she refused to marry a man accused of killing his first wife। मतलब क्या कह रहा है कि गोंडा पुलिस ने क्या थर्सडे को एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। और वो किस लिए गिरफ्तार किया? मर्डरिंग ऑफ हिज डाटर, अपनी औरत की हत्या के लिए। किसके बाद गिरफ्तार किया, किसके बाद मर्डर किया था? कि लड़की ने, सी इज रिफ्यूज टू, उसकी लड़की ने क्या किया था? मना कर दिया था एक शादी करने से। किसके साथ? एक व्यक्ति के साथ शादी करने से उसने मना कर दिया। और वह व्यक्ति जो था अपनी प्रथम पत्नी का क्या था? हत्यारा था, एक्यूज था, आरोपी था। यानी कि उसने अपनी प्रथम पत्नी को हत्या कर दी थी। द अरेस्ट फॉलोड द इन्वेस्टिगेशन इनटू मर्डर ऑफ श्वेता शुक्ला, ये बीए स्टूडेंट। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो अरेस्ट मतलब जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो लड़की के जो पिताजी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। द अरेस्ट मतलब वो फॉलो मीन्स होता है अनुसरण कर रहे हैं। किसका? इन्वेस्टिगेशन इनटू द मर्डर ऑफ श्वेता शुक्ला। श्वेता शुक्ला जिनकी उम्र के 20 साल है, उसके मर्डर की जांच का इन्होंने क्या अनुसरण करा। ये बीए स्टूडेंट, श्वेता शुक्ला जो बीए स्टूडेंट थी, वो वाज फाउंड विथ हर थ्रोट स्लिट इन हर हाउस ऑन मंडे। यानी कि मंडे के दिन वह प्राप्त मिली थी। वो वाज फाउंड विथ मतलब उसके थ्रोट, थ्रोट मीन्स होता है गला, स्लिट मतलब तो घोंपा गया है। इन हर मतलब उसके गले में क्या होता है? कुछ चीज़ घोंपा गया है और वो इसी ऐसी अवस्था में पाई थी। ही वाज विथ मतलब उसके हर स्लिट मतलब उसके गला को काटा गया है, घोंपा गया है। अपने ही घर में पाई गई थी। पुलिस प्रूव्ड रिवील्ड, पुलिस रिवील मतलब उजागर किया है क्या? आफ्टर शी डिसाइडेड टू मैरी डिक्लाइन, शी डिक्लाइन टू मैरी डाउरी डेथ एक्यूज्ड हर स्टेप मदर एंड रानी शुक्ला and grabbed her legs while she was asleep while her father Rajesh Shukla slit her throat with his knife। अब देखिए उसकी पुलिस ने प्रो पुलिस की जांच ने क्या उजागर किया है कि आफ्टर सी मतलब उसने डिक्लाइन कर दिया है उस औरत, उस व्यक्ति से शादी करने के लिए। जब उसने डिक्लाइन किया यानी कि मना कर दिया, तभी उसकी मदर जो थी रानी शुक्ला नाम था, उन्होंने उसके पैर को पकड़ लिया। ग्रैब्ड कर मीन्स होता है पकड़ना। जब जब वो सो रही थी आई स्लीप, और उसके जो पिताजी थे जो कि राजेश शुक्ला थे, उन्होंने उसके थ्रोट में, हर थ्रोट उसके थ्रोट में गला में क्या होता है एक चाकू के साथ घोंप दिया था, स्लिट कर दिया था। स्प्लिट कर दिया था। और देखिए श्वेता स्टेप मदर्स, देखिए स्टेप मदर्स मीन्स होता है जो सौतेली माँ होती है, जो श्वेता श्वेता की सौतेली माँ है। हैज आल्सो बीन अरेस्टेड, यानी कि श्वेता की सौतेली माँ उसको भी गिरफ्तार किया गया है। गोंडा एसपी विनीत जायसवाल सेड द श्वेता रिसाइडिंग इन तुलसी रामपुरवा विलेज हैड डिक्लाइन टू मैरी। मतलब श्वेता जो कि तुलसी रामपुरवा की एक निवासी है, वहीं पे रह रही था और उसने क्या किया था? डिक्लाइन कर दिया था टू मैरी, मतलब शादी करने से उसने मना कर दिया था। इसके देखिए श्वेता शुक्ला है, श्वेता शुक्ला जो कि श्वेता शुक्ला 20 साल की, वाज परसुइंग मतलब बीए एट लोकल कॉलेज इन गोंडा। मतलब गोंडा में एक स्थानीय कॉलेज है, उसमें ये बीए कर रही हैं। परसुइंग मतलब तो करना, प्राप्त करना होता है। बीए कर रही है। इनको क्या गिरफ्तार कर मतलब इनको मार दिया गया था। ये यंग मैन मतलब उसने एक यंग मैन से क्या है शादी करने से मना कर दिया। और यंग मैन क्या एक्यूज है कि उसने डाउरी रिलेटेड केस, डाउरी जो रिलेटेड केस है उसमें एक आरोपी यंग मैन। दिस रिफ्यूजल एंगर्ड हज फादर एंड स्टेप मदर
लीडिंग देम टू प्लान हर मर्डर। और उसके इनकार ने क्या उनको क्रोधित कर दिया था कि मतलब उसके माता पिता जो थे और जो सौतेली माँ थी, ये उसके इनकार की वजह से क्रोधित हो गए थे। एंगर्ड हर फादर एंड लीडिंग लीडिंग देम टू, इसके वो कारण बन गया था। इसी की वजह से उन्होंने क्या प्लान बना दिया क्या उसकी हत्या करने के लिए। द स्टेप मदर सेंट हर सन एंड डॉटर अवे लिविंग श्वेता एलोन एट होम। मतलब उसकी स्टेप मदर है, उन्होंने अपने बेटा और बेटी को क्या भेज दी थी, सेंड कर दी थी, सेंट अवे, और केवल लिविंग छोड़ दी थी श्वेता को केवल एक घर पर। लेटर उसके बाद मंडे नाइट को वाइल श्वेता वाज स्लीप, मतलब श्वेता सो रही थी। द कपल्स कपल्स का केयर कर दिए, कपल्स मतलब कपल्स किल्ड हर, कपल्स ने उसको किल्ड कर दिया, मार दिया। कपल्स हर्ट जब सो रही थी। जायसवाल जो कि पुलिस अधिकारी, इसने कहा टू एवॉइड पुलिस सस्पिशन, मतलब पुलिस की शंका से बचने के लिए, एवॉइड मीन्स होता है बचने के लिए। हर फादर लेटर ए लॉन्च्ड ए कंप्लेंट इम्प्लीकेटिंग हिज नेफ्यू इन द क्राइम। मतलब पुलिस की शंका से बचने के लिए उसने क्या है एक एफआईआर दर्ज कर दिया, शिकायत दर्ज कर दिया। लाटर मीन्स होता है बाद में, लास्ट एक एफआईआर दर्ज कर दिया था। और इस एफआईआर में बताया गया था इम्प्लीकेटिंग की कि उसका इस नेफ्यू जो भतीजा है वो इस अपराध में शामिल है। इम्प्लीकेटिंग मतलब जो शिकायत थी वो बता रहे थे कि उसका भतीजा इस अपराध में शामिल था। बेस्ड ऑन दिस कंप्ले कंप्लेंट मतलब इस शिकायत के आधार पर द पुलिस इनिशिएटेड एंड इनिशिएटेड मीन्स होता है प्रारंभ करना। पुलिस ने एक जांच शुरू कर दी थी, इन्वेस्टिगेशन। और क्या जांच में क्या पाया गया था, देखिए जांच में हाउ ईवर ऑन द सेम, उसी दिन क्या होता है अपॉन हियरिंग अबाउट श्वेता मर्डर, श्वेता मतलब श्वेता की जो हत्या का सुनने के बाद उसी दिन तन सेम दिन हर अंकल, उस जो श्वेता के जो अंकल थे ब्रिज बिहारी पांडे, उन्होंने क्या किया था रिसीड किया था, पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और फाइल्ड ए कंप्लेन, और एक इन्होंने शिकायत दर्ज की थी। किसके खिलाफ, राजेश और किरण के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, यानी कि उसके जो पिताजी थे वही। ही टोल्ड पुलिस, उन्होंने पुलिस से बताया कि द डू मीन्स दोनों वाज प्रेशरिंग श्वेता पर दबाव बना रहे थे, क्या करने के लिए, मैरी करने के लिए। मैरी शिवम एक व्यक्ति था, उससे शादी करने के लिए दबाव बनाते, जबकि हु एक्यूज्ड इन ए डाउरी डेट केस, जबकि जो जो शिवम था वो डाउरी डेट केस में क्या एक आरोपी था। एंड क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया कि दे हैड रिसीव्ड मनी फॉर इट, मतलब उन्होंने दावा किया कि वे धन प्राप्त करेंगे, अगर उससे शादी करते हैं तो उनको धन मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रोब, देखिए ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रो मतलब जांच के दौरान पुलिस फाउंड सब्सटेंशियल एविडेंस, महत्वपूर्ण साक्ष्य पाई थी, जिसमें क्या पाया था, इंक्लूडिंग मर्डर ऑफ वीपन, जिस मतलब हथियार से उसकी हत्या की गई वो हथियार पाया गया था। और ब्लड स्टेन क्लॉथ, मतलब एक कपड़ा पाया था जो कि खूनों से क्या होता है भीगा था। सून आफ्टर रिसीविंग, मतलब इसको प्राप्त करने के बाद, सून आफ्टर रिसीविंग मतलब इस साक्ष्य को प्राप्त करने के बाद क्या हुआ देखते हैं, आइए। द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट, मतलब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, एक क्राइम सीन रिक्रिएशन वाज कंडक्टेड बाय द पुलिस, मतलब एक क्राइम सीन रिक्रिएशन, मतलब क्राइम सीन रिक्रिएशन मीन्स होता है एक तरह से जो दौरा होता है, वहाँ पे जो कुत्ते होते हैं वो भी भेजे जाते हैं, उसको भी कंडक्ट कराया गया, मतलब चालित किया गया, मतलब उसको सर्वे किया गया, एक तरह से कंडक्ट किया गया पुलिस के द्वारा, रिक्रिएशन किया गया था वहाँ पुलिस के द्वारा। लेटर बाद में किया गया फाइंडिंग ऑफ द क्राइम सीन, और बाद में क्या होता है क्राइम सीन ने प्राप्त किया, कंट्राडिक्शन विरोधाभास प्राप्त किया था किसी स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट किसका था, विक्टिम के पिता का था, और उसके विक्टिम के जो मदर थी उसका जो कथन था उसमें विरोधाभास पाया गया था, ये पुलिस पाई थी। और फर्दर, और इससे क्या हुआ था, फर्दर इसकी वजह से क्या होता है एराउजिंग सस्पिशन, शंका उत्पन्न होने लगा था, और पुलिस ने ये बात कही थी, यानी कि उनके दोनों कथन जो पूछताछ हो रही थी उसमें क्या होता उनमें शंका उत्पन्न हो रहा था। फिर भी मोर ओवर, फिर भी व्हेन द टू वेयर क्वेश्चन सेपरेटली, जब दोनों को अलग अलग से पूछा, अलग अलग रख कर पूछा गया था, टू वेयर क्वेश्चन दे
प्रोवाइडेड कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटेंट, मतलब उनमें एक तरह से संघर्ष था, मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट था जो उनके स्टेटमेंट में था वो प्राप्त हुआ था। अकाउंट मतलब इसका वर्णन होता है अकाउंट में थे, लीडिंग टू फर्दर इंट्रोगेशन, जिसके वजह से और आगे उसकी कार्रवाई शुरू होगी, मतलब इंट्रोगेशन पूछताछ हुआ था और उसके प्रारंभ कर दिया था, मतलब आइए कन्फ्लिक्टिंग अकाउंट कर दिया था। ड्यूरिंग विच मतलब जिसके दौरान दे कन्फेस्ड द क्राइम, उसी के दौरान उन्होंने कन्फेस्ड मतलब स्वीकार कर लिया, अपराध को स्वीकार कर लिया। पुलिस रिवील्ड, पुलिस ने क्या उजागर किया कि दिस वाज राजेश, यह राजेश था और शुक्ला की राजेश था शुक्ला थर्ड मैरिज, दिस वाज राकेश शुक्ला थर्ड मैरिज था एंड हिज फर्स्ट वाइफ हैड लेफ्ट, उसकी जो प्रथम वाइफ थी यानी कि राजेश जो क्या था ये तीसरी विवाह किया था। राजेश शुक्ला थर्ड वाइफ थी, मतलब जो किरण थी, और वो जो पहली वाइफ थी उसको छोड़ छोड़ दी थी। एंड द श्वेता मदर्स, और जो श्वेता की मदर थी वो क्या कर गई थी, एंड द हिज फर्स्ट वाइफ और श्वेता मदर्स थी वो डाइड हो गई थी, मर गई थी मिस्टीरियस कंडीशन में, यानी कि मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस, जो रहस्यात्मक परिस्थितियां थी उसमें वो मर गई थी सर्कमस्टेंस। इन 2004 में ए ईयर लाइटर मतलब एक वर्ष के बाद राजेश जो होता है हु हैज ओवर 10 बीघा हैज ओवर 10 बीघा ऑफ लैंड मैरिड ए किरण, मतलब उसने क्या किया राजेश जो कि उसके पास क्या है 10 बीघा जमीन था, 10 बीघा था, उन्होंने शादी कर लिया था किससे, किरण से शादी कर लिया था और 10 बीघा राजेश के पास